विजय श्री एंड सपना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आवाज डेली हर्षित टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आएं या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि में ही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़। एगलेस में टोटल वैरायटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी महिला से जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। एक साधारण हाउसवाइफ से माननीय बनने का सफ़र, आज चलिए इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका ममता जी। जी, थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? जी, ऐसे शुरू से हम लोग जनता सेवा से जुड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पे हमेशा से वर्क चलता रहा है, लेकिन एक मामूली सी आंगनबाड़ी से चल करके एक जिला परिषद से लेकर के आज जनता के आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से आज एक रामगढ़ की विधायिका के रूप में मैं खड़ी हूँ। आप जिला परिषद सदस्य भी रही हैं जी, और अब आप विधायक हैं जी। आपने चंद्र प्रकाश चौधरी को हराया, तो आप जाइंट किलर के तौर पे जानी जाती हैं। तो क्या आपका विज़न है, कैसे रामगढ़ का आप विकास करेंगी आप? जी, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ की जनता जिस तरह से नाराज हम लोगों को दिख रही थी, क्षेत्र में हम लोग बराबर भ्रमण कर रहे थे और इस दरमियान जनताओं से बराबर से रूबरू होते रहे हैं। और यहाँ पर कई वर्षों से मंत्री पद पे रहे, लेकिन जनता की जो उम्मीदें थी, जनता की जो आस थी, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स हमेशा से बरकरार। क्योंकि मंत्री बनने के बाद मुझे नहीं लगता है, जैसे मैं क्षेत्र में गई हूँ तो किसी भी चीज़ का ऐसा विकास हुआ हो क्षेत्र का, जैसे रोड, नाली या पेंशन या आवास से संबंधित मूलभूत जो समस्याएं जो लोगों की रहती हैं, वो बराबर निरंतर बनी हुई। तो उसको देखते हुए एक हमारा प्रयास था कि अगर जनता ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा, तो एक बार अगर मौका मिला तो ये जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करने का मैं भी प्रयास करूंगी। और जनता ने चाहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो मैं प्रयासरत हूं और हमेशा जनता से रूबरू हो रही हूं। और साथ ही अभी भी सभी प्रखंडों में विधायक कार्यालय एक माननीय झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है सभी विधायकों को। तो बहुत खुशी है कि अब प्रखंड में बैठ करके ही वहाँ की जनता की समस्याओं का निदान करने का मौका मिला। रामगढ़ को झारखंड का विकसित जिला में से माना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज भी आ गए वहाँ, पावर प्लांट भी है वहाँ। ऐसा क्या काम है आपको लगता है जो हुआ नहीं वहाँ पे, जो आप करना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा देने से, बड़े बड़े रोड बना देने से हम इसे विकास नहीं कहेंगे। विकास सही माने में हम उसे कहेंगे जब हमारा एक आम व्यक्ति अपना रोजगार करे, अपना पूंजी से अपने घर को चलाए, हम उसे रोजगार कहेंगे। सही मायने में तो इंडस्ट्रीज काफ़ी वहाँ पे लगी हैं रामगढ़ में, लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारा ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से भरा पूरा है। लेकिन जो उद्देश्य यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब गुरबों का जो उद्देश्य है, जो पूरा उन्हें होना चाहिए था उनके लिए, वो सारे कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं।
जैसे देखा जाए यहाँ पे भैरवी जलाशय हमारा सबसे बड़ा, सबके लिए ये मुद्दा रहा है, या वो पक्ष हो या विपक्ष हो शुरू से, लेकिन आज भी भैरवी जलाशय का जो नहर का काम है आज भी बाधित है, क्योंकि अभी तक ग्रामीणों को उसकी मुआवजा नहीं मिल पाई, साथ ही नहर का काम नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ। लेकिन जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगला करके वहाँ के चंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया भैरवी जलाशय में मत्स्य पालन के माध्यम से। लेकिन अभी तक जो सरकार का उद्देश्य था कि किसानों के खेतों तक भैरवी जलाशय का पानी जाएगा, वो पानी अभी तक किसानों को खेतों तक नहीं गया है, जिसे मैं पूर्ण रूप से ये मानूंगी कि विकास हुआ ही नहीं है क्षेत्र में। और जहाँ अच्छी अच्छी स्कूलें खुलने चाहिए थी, कॉलेज खुलने चाहिए थे, वो सारे ना खुल के अभी देखा जा रहा है पिछले सरकार में स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कई बच्चे ऐसे हैं अभी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि बच्चे पहले तो सामने के स्कूलों में जाते थे पढ़ाई करने, लेकिन अभी दूर स्कूल हो जाने की वजह से वहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। तो अभी देखा जा रहा है कि कई जनप्रतिनिधि लोग भी मिल करके, कई विधायकगण भी मिल करके फिर से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो स्कूलों को मर्ज किया गया था उनका फिर से सर्वे किया जाए, और जो जेन्युइन जो स्कूल चलने चाहिए गाँव में, वो स्कूलें फिर से खुले। लोग कहते हैं कि किसी भी साधारण आदमी को अगर हम वोट दे के माननीय बना देते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसा कुछ बात आपके बारे में भी लोग कह रहे हैं, कहते हैं कि कुछ खास लोगों के बीच आप सिमट कर रह गई हैं, जबकि मुश्किल से 7 से 8 महीने हुए हैं विधायक बने हुए और ये बातें आनी शुरू हो गई है। ऐसी बातें आ रही होंगी तो जब हमारे विपक्ष के लोग हैं उन लोग ये बातों को ला रहे हैं क्षेत्र में, जबकि मैं जब अपने लोगों से मिलती हूँ तो वो लोगों को ऐसा फील नहीं होता है कि मैं उनसे दूर हूँ, क्योंकि बराबर मैं घर में जनता दरबार हमारा लगता है, मैं 8 से 11 बजे तक घर पे पर डे मैं मिलती हूँ। कहीं का हमारा कार्यक्रम रहता है तो मैं कार्यक्रम 12 बजे से ही मैं कार्यक्रम लेना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मैं अपने जनता को देती हूँ पर डे। जिनको आपने हराया है चंद्रप्रकाश चौधरी, सीट हारने के बाद भी एक बार फिर वो लग गए हैं, कहीं ना कहीं आप पे ये डर है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो एक बार फिर उनके आने का संभावना बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं जनता के बीच हूँ, उनकी समस्याओं को लेकर के आगे अगर बढ़ रही हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा भय ना ही मेरे जनता को है और ना ही मुझे है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से बखूबी जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जिससे मैं रूबरू हो रही हूँ, और क्षेत्र की जो भी समस्याएं रहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के या रजरप्पा मंदिर को लेकर के रहा हो पिछली बार में, या फिर ये लॉकडाउन पीरियड में जो भी समस्याएं हैं या आई हैं, उन सभी को लेकर बराबर माननीय मंत्रीगण से, माननीय मुख्यमंत्रीगण से हम लोग मिलते रहे हैं और जो भी समस्याएं रहे उन समस्याओं को दूर करते रहे हैं हम लोग। आपका क्या वो विज़न है रामगढ़ के डेवलपमेंट का? ऐसा कोई प्लान आपके पास है कि रामगढ़ में कुछ ऐसा हम प्रोजेक्ट लेके आएँ, कुछ ऐसा विकास करें रामगढ़ का कि लोग उस तौर पर हमको याद रखें? जी विज़न तो काफ़ी हैं और हम लोग प्रयासरत भी हैं। मैं चाहती हूँ कि, और जैसा पब्लिक का डिमांड शुरू से रहा है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज होने चाहिए, साथ ही एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जहाँ की जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कम से कम बजट में यहीं पे रामगढ़ जिला में ही एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ कि उन्हें हजारीबाग ना जाना पड़े, रांची ना जाना पड़े, पटना ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े। ये मेरा सोच है कि यहाँ पे अच्छा से अच्छा एक अस्पताल होना चाहिए, साथ ही डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, और जो हमारे बेरोजगार जो युवा हमारे भाई लोग हैं उन लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए, जो कि ये सब अभी अधूरा है। और मेरा ये सोच है कि ये सब मैं सभी लोगों के सहयोग से, माननीय मंत्रीगण के सहयोग से इसे मैं पूरा कर सकूं। समस्या कहाँ है? सरकार तो आप ही की है राज्य में। सरकार हमारी है, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी तो पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरे बजट खाली करके वो लोग गए हैं। सरकार के पास संसाधन नहीं थे, कम संसाधन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरा देश आज पूरी तरह से चिंतित था और इस बीमारी में ऐसे जूझा हुआ है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण जी के सहयोग से यहाँ के जो भी प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को लाने का काम किया गया, और साथ ही कम संसाधन में ही बहुत ही बेस्ट काम हमारे झारखंड में किया गया। आपके एक राइवल से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि
जिला परिषद से वो विधायक बनी है, अनुभव लेते लेते उनका 5 साल निकल जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे? जी ऐसा नहीं है, कोई पेट से सीख करके नहीं आता है, वो क्षेत्र में ही रह करके सीखता है। अगर जिन्होंने कहा है इस तरह का वक्तव्य के अगर उनके जुबान से निकला है तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या उनको गोद में ही या फिर पेट के अंदर ही उन्हें सारा सिखा दिया गया? अगर अभी भी उनमें इतना नॉलेज था तो वो हारे क्यों? वो जो व्यक्ति ने कहा है, अगर वो व्यक्ति किसी को सपोर्ट कर रहा है मेरे अलावा किसी और को, उसी व्यक्ति ने इस टाइप का वक्तव्य बोला होगा, तो उनसे मैं जानना चाहूँगी कि जो हारे हैं उनके सपोर्टर्स में, उनके मंत्री जो हारे हैं, उनमें कितनी प्रवक्ता थी, वो कितने ज्ञानी थे कि वो हार गए? तब तो उन्हें हारना ही नहीं चाहिए था। हार जीत लगा रहता है, क्षेत्र में काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे तो बखूबी जनता हमारा साथ देगी, ईश्वर हमारा साथ देंगे। ये जो क्रिटिसिज्म है ये आपको ताकत देता है या फिर काम करने से रोकता है, बाधा बनता है? जी बिल्कुल नहीं, काम करने की क्षमता और बढ़ाता है। क्रिटिसाइज बराबर होते रही है हम लोगों की, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो फैमिली हमारा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है और ना ही कोई इतना पैसे वाला बैकग्राउंड है हम लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी गरीब तबके के लोग हैं, एक हमारा छोटा सा होटल चलता है, हम लोग कृषि वर्ग में हम लोग भी आते हैं। तो इस तरह से काम करते करते आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और क्रिटिसाइज होते रहते थे कि पैसा नहीं है तो फील्ड में आ नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि फील्ड में आना खर्च करना है। और मेरा ये मानना है, पैसा एक तरफ, जनता का प्यार एक तरफ, जनता का वर्क एक तरफ। उन्हें आप सारी सुविधाएं दीजिए, उनके सुख दुख में आप खड़े हो जाइए, वो आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। पॉल्यूशन एक मुद्दा रहा है रामगढ़ में, आप हमेशा उस पर आवाज़ उठाती रही। जब आप विधायक नहीं थी तब लोगों का कहना है कि विधायक बनने के बाद कुछ मुद्दों को आप भूल गए, जिसमें से एक प्रदूषण का भी मुद्दा है। जी बिल्कुल नहीं, शुरू से हमारा ये मुद्दा रहा है पॉल्यूशन का भी, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा ये झारखंड है, हमारा ये देश है। और साथ ही मेरा गोला प्रखंड, वो वहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित हैं और पॉल्यूशन का जो मुद्दा हमारा रहा है वो हमेशा रहेगा ही। और हम लोग चाहते हैं ये जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो, और इसके लिए मैं बराबर बातें भी कर रही हूँ। और खुद मैं भी ये पर्यावरण पॉल्यूशन समिति से मैं खासकर जुड़ी हूँ इसी वजह से कि जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन की समस्याएं हैं उन्हें मैं दूर कर सकूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लोग कह रहे हैं कि जो भी वहाँ डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं रामगढ़ में, उसमें आपके लोग हावी हो रहे हैं। इस टाइप का बात ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें लोग कह रहे हैं। कहने वाले बहुत मिलेंगे और सुनने वालों की भी कमियां नहीं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लोग हावी हो रहे हैं, कोई और लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे तन्मयता से काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि रामगढ़ का पूरी तरीके से विकास हो, आपके जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ रामगढ़ की एमएलए, इन्होंने बहुत बेबाकी से सारे जवाब दिए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा अपार्टमेंट, a unit of Balbrada Infrastructure Private Limited। हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कानी बाजार हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। अभी हम लोग कस्टमर के लिए एक विशेष दुर्गा पूजा अवसर में ऑफर रखे हैं। जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, जो हमारा फ्लैट लेगा, उसको एक बुकिंग के साथ एक मोटरसाइकिल, हम लोग अपार्टमेंट के साथ एक बुकिंग में एक ऑफ़र दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल प्लस जनरेटर, पार्किंग वगैरह तो हम लोग सब दे ही रहे हैं। और जितने भी हमारे फ्लैट्स में हैं सब हमारे ब्रांडेड सामान लगते हैं। और हमारा मैरिज हॉल, जो भी कस्टमर आएगा उसको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज हॉल, बैंकेट्स हॉल, फुल्ली सेंट्रलाइज एसी सब हमारा यहाँ पे बन रहा है। टोटल चीज़, जो कस्टमर आएंगे, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, सब वहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है, जो भी पहला फ्लैट लेगा, जो फर्स्ट ऑनर बनेगा, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,70,000 का बेनिफिट भी मिलेगा। जमना
पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। आई एम हेमंत कुमार। मेरी कंपनी का नाम हर्षित इंटरप्राइजेज है और HSH फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। मेरी दो कंपनी है। यहाँ पे लोगों को हाउसिंग लोन दिया जाता है जो LIC हाउसिंग के थ्रू दिया जाता है। मैं LIC हाउसिंग का एक अभिकर्ता हूँ। जो हम लोग जो फाइल रेडी करते हैं, कस्टमर को जाके फाइल लेते हैं और फिर कस्टमर के बिहाफ में कस्टमर का डॉक्यूमेंट्री रेडी करते हैं और उसके बाद LIC हाउसिंग में फाइल को सबमिट करते हैं। हमारे LIC हाउसिंग में अभी स्कीम चल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.9 है, जो अभी सारे बैंकिंग सेक्टर का सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.67 लाख तक का सब्सिडी भी देते हैं। इसमें पहला घर होना चाहिए कस्टमर का, जो पहला घर लेते हैं तो उसमें हम लोग ये सब्सिडी उपलब्ध करवाते हैं। बिल्डर्स लोग के लिए काफी अच्छा है। हम लोगों के पास जो बिल्डर्स अपने फ्लैट्स बेचते हैं वो हम लोगों से लोन करवा सकते हैं अपने कस्टमर का, उसमें आसानी से लोन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, लोन्स लेने के लिए कस्टमर को इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इजी लोन देते हैं। हम लोग के यहाँ लोन जो प्रोसेस होता है वो 15 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों का लोन लेकर डिसबर्सल हम लोग कर देते हैं, कस्टमर के अकाउंट में चेक प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे बिल्डर्स को भी आसानी होती है। और कंस्ट्रक्शन जो लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेज में जिस तरह से वो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस तरह से हम लोग पेमेंट करते हैं। हम लोग घर को मरम्मत करने के लिए लोन देते हैं। हम लोग मान लीजिए किसी की बेटी का शादी है या एजुकेशन पर्पज से बच्चे को पढ़ाना है या तो फिर जमीन खरीदना है, उसके लिए हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। उनका प्रॉपर्टी बना हुआ रहना चाहिए, उस पर हम लोग उनको फाइनेंस करते हैं। हम लोग रिपेयर इनोवेशन के लिए लोन देते हैं। पुराने घर है उनका मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। चौथा, फ्लैट परचेज के लिए लोन देते हैं, या फ्लैट उनके पास है दूसरे से फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग की कंपनी में हम लोगों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम है, जिसमें हम लोगों की कुछ साइडें हजारीबाग में है और रांची में है। तो जो कस्टमर हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना बिल्डिंग अपने यहाँ अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो भी हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है फ्लैट नंबर 102 गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, नियर लक्ष्मी पेट्रोल पंप, हजारीबाग, झारखंड। मेरा कस्टमर केयर नंबर है 01142692501।